कि नीट का एग्जाम जो है एक मजाक बन चुका है। 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे। जब आप कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम को लिखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को जब लिखते हैं आप, तो उसमें बोला जाता है कि फला तारीख तक आपको एप्लीकेशन दरखास्त देना है, और फिर लिखा जाता है कि फला तारीख को इम्तिहान होगा, शेड्यूल होगा, और फिर रिजल्ट फला तारीख को आएगा और उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। अब ये इम्तिहान ऐसा है नीट का कि अगर आप इम्तिहान में, पेपर में अगर आप आंसर नहीं करें उसमें, तो -4 मार्क्स होते। आंसर करे और गलत करे तो -5 होता। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कितने 67 लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 720 मिले। अच्छा, जब गलत लिखे तो -4 होना, गलत लिखे तो -5, और अगर आंसर नहीं करे तो -4 होना। तो ये ऑड नंबर कैसा आता भाई रिजल्ट में? अजीब मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 67 टॉपर्स हैं, जिसको 720 मार्क्स मिले, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो मुल्क का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बोलिए, नंबर 1 दुनिया में मशहूर है, उसमें खाली 50 सीटें हैं और मैक्सिमम मार्क्स लोग 67 लेकर आए। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये बोलती है कि हम क्या करेंगे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए उनको ग्रेस मार्क्स हम निकाल लेंगे। तो उसमें 7 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर, 6 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए 6 को निकाल दिए, बचे 61। मगर एम्स में तो 50 सीटें हैं। अब उन 11 क्या क्या होगा, तो इनका दिमाग देखो आप, क्या बोल रहे हैं, जो पहले एप्लीकेशन दिया उसको हम दे देंगे सीट। क्या मजाक है? क्या कर रहे हैं ये लोग? मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आप ये कह रहे हैं? आप बताइए। अच्छा, फिर ये बोल दिए कि ग्रेस मार्क्स कई को देंगे, टेक्निकल ग्लिच आया, और जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ के इम्तिहान लिखे उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो क्या बाबा की जागीर है कि मैं जो चाहे आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे? मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग, जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है। अच्छा, उन 8 बच्चों का फैमिली नेम भी नहीं है। क्या मजाक है ये, बताइए आप। और फिर बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से 1 दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए, और किसी स्कूल में बिठाकर उनको, ये पुलिस का FIR बोल रहा है कि उनसे कहा गया रट्टा मार लो बेटा, यही पेपर आने वाला है। और आपको मालूम, नीट की तैयारी कम से कम 2 से 3 साल बच्चे करते हैं। 24 लाख बच्चे, 2-2, 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं। और है, अच्छा, हैरत की बात यह है
कि झारखंड और आपके कौन सा स्टेट है, झारखंड और ओडिशा के लोग गुजरात गोधरा में जाके एग्जाम लिखते हैं। ये कैसा लिखने दिए मोदी, नरेंद्र मोदी? झारखंड ओडिशा के बच्चे जाके गोधरा में एग्जाम लिख रहे। जिस स्टेट का बच्चा है वहां पे एग्जाम लिखना चाहिए, मगर नहीं। और फिर बोल रहे कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये बोल रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, 1560 ऐसे बच्चे ग्रेस मार्क्स, जब उनको री एग्जाम कराएंगे। कब कराएंगे? अभी इस आने वाले दिनों में, और उसका रिजल्ट देंगे 30 जून को, और काउंसलिंग 6 जुलाई को होंगी, और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को केस सुनेगा। अरे क्या 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 है भाई ये? अच्छा, वो 15 मेरिट लिस्ट कौन सी होंगी? एक मेरिट लिस्ट अब की है, ये 1560 बच्चे लिखेंगे तो कौन सी मेरिट लिस्ट होंगी? अरे बर्बाद कर दिए पूरा। भाई नरेंद्र मोदी के पास जानता हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर मोदी जी ये मेडिसिन है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आप शायद आपने सही कहा कि आप अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मां की पेट से पैदा हुए। ये पूरे बच्चे जो गरीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे, पूरे अपनी मां की पेट से पैदा हुए, और उनकी मां ने, उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये? एनटीए क्या है? एक मजाक है, जोक बना हुआ एनटीए, करप्ट है एनटीए। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। 30 लाख आप बचाए, फिर ये गरीब के बच्चे क्या करना? अच्छा, हैरत की बात यह है कि हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एक एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छेड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके माँ बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकनाचूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों। 24 लाख बच्चे, और आप बोल रहे हैं खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। एनटीए बकवास है, उसका जो हेड है वो आरएसएस का संगी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये संगियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता? जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक है, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो फोन पे रोते इनके माँ बाप, हम कर्जे लिए हैं, हम 2-2 साल से अपने बच्चे को नहीं देखे। ये कोचिंग सेंटर भी बड़े गजबनाक है। एक एक कोचिंग सेंटर क्या क्या करता है नहीं मालूम। अच्छा, जो हरियाणा के 8 टॉपर हैं, एक भी कोचिंग सेंटर उनको बोल रहा नहीं कि हमारे पास पढ़े। तो इसका हम मजलिस इस बात का हुकूमत से, मोदी से मुतालबा करती है कि ये नीट दोबारा होना चाहिए, और जब दोबारा होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। एनटीए नहीं कर सकता, एनटीए बर्बाद हो चुका है। बल्कि उस मुल्क में यह होना चाहिए कि नीट से पहले जो हमारे पास हर स्टेट का एमसेट होता था वो सही था, 15% सीबीएसई का कोटा था। इन्हों कौन होते भाई? ये नीट जो बनाया गया है तो दौलतमंदों के बच्चों के लिए फायदेमंद है।
जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कोचिंग सेंटर में डालते, 2-2 साल करते, और वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो एक पूरा एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोलने ही तैयार नहीं है, बोल रहे आज न्यूज आई कि मैं मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करो, 24 लाख बच्चों की मन की बात करो। आप अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे और एनटीए नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नीट होगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ, क्या गुजर रही है उन बच्चों के साथ? सब परेशान है, एक एक बच्चा बच्ची मेहनत कर रहे हैं, मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मगर बीजेपी को इससे मतलब है, बीजेपी को जानवरों से मतलब है, इंसानों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को इंसानों से मोहब्बत नहीं है, गरीबों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। उन बच्चे जो इनके मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, जिनकी माँ बाप कर्जों में डूबकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बीजेपी को फिक्र ही नहीं है।